जो औरत हमेशा पति को गलत समझते हैं उन बहनों से कहना चाहूंगी कि एक मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। नौकर की तरह तो कमाता है, फिर न रो सकता है न किसी से कह सकता है। औरत तो लड़ झगड़ रोकर अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन एक मर्द को बहुत से रोल अदा करने पड़ते। माँ की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जननी है। पत्नी की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसके जीवन साथी हैं। बहन के मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसका फर्ज है। बच्चों की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसके सपने हैं। और जिस दिन ये सपना साकार होने की उम्मीद भी टूट जाती है, फिर एक ही खबर आती है फैलाने को, हार्ट अटैक आ गया। बंदा तो बढ़िया था। शनिवार को भूलकर भी ना करें यह 5 चीजों का दान, वरना घर में मचेगी क्लेश और खतरे में पड़ सकती है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शनिवार के दिन किसी के मांगने पर भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर शनिदेव की 7.5 का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, शनिवार के दिन माचिस का दान करने से घर की शांति भंग हो जाती है। इतना ही नहीं, घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव भी शुरू हो जाता है। नंबर 3, वैसे तो सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है, लेकिन शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करने से जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना। बच्चे को संस्कार दीजिए। एक गांव के कुएं में 3 महिलाएं पानी भर रही थीं। तभी एक महिला का बेटा वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का पुत्र गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो, मेरा बेटा सीबीएसई में है। तभी तीसरी महिला का पुत्र वहां से गुजरा। दूसरे बेटों की तरह ही उसने भी अपनी माँ को देखा और माँ के पास आया और पानी से भरे घड़े उठाकर उसने अपने कंधे पर रख दूसरे हाथ में भरी हुई बाल्टी उठाया और माँ से बोला, चल माँ, घर चल। उसकी माँ बोली, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उस माँ के चेहरे का आनंद देख बाकी दूसरी 2 महिलाओं की नजरें झुक गईं। उपरोक्त कथा का तात्पर्य सिर्फ यही है कि लाखों रुपए खर्च करके भी संस्कार नहीं खरीदे जा सकते। घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भूल कर भी न रखें ये 4 चीजें। आपके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। हर घर की महिलाएं ये 4 गलतियां करती हैं। आप भी इस गलती को करते होंगे तो आज से ही आप भी बंद कर देना, नहीं तो बाद में आपको भी पछताना पड़ेगा। कभी भी आपके घर में धन की बरकत नहीं होगी। मां लक्ष्मी आपके घर पर कभी नहीं आएंगी। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 4 चीजों को घर की सीढ़ियों पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज है जो घर की सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी न रखें। तो आइए आपको बताते हैं घर की सीढ़ियों पर कौन कौन सी चीज न रखें। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं नंबर 1, कभी भी सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल नहीं रखें, वरना घर में आर्थिक संकट आने लगते हैं। स्त्री का यह अंग होता है सबसे पवित्र। जानकर हैरान रह जाएंगे। इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलो आपको विस्तार से बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जाना जा सकता है। वैसे तो स्त्री बड़ी ही विचित्र होती है, उसको समझना बहुत ही कठिन है। ऐसे में आज तक उसे कोई समझ पाया है। कहा जाता है, जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, उन घरों से खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं और उन घरों में धन भी नहीं आता है। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक स्त्री के सब स्थान पवित्र होते हैं। जी हां, एक स्त्री के शरीर का हर स्थान पवित्र होता है। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक भी है, जिसका मतलब है, जहां स्त्री की पूजा हो वहां भगवान वास करते हैं और जहां ना हो वहां भगवान गलती से भी नहीं आते हैं। आज के समय की 5 सबसे कड़वी बातें। नंबर 1, आज के समय में माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। नंबर 2, वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए चिंतित रहता है, लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। नंबर 3, विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। नंबर 4, कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे इसके बारे में पता ही नहीं। नंबर 5, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं।
बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह 3 बातें सुन लो, दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी आपका सपना पूरा करने की कोशिश करता है। नंबर 2, जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए किसी जानू मानू बेबी, सोना, अदरक, लहसुन, पुदीना के पीछे बर्बाद ना करे। आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है। नंबर 3, पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं जिनके पत्ते भले ही कड़वे हैं पर वह छाया हमेशा ठंडी देते हैं। और हाँ, अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। बिस्तर छोड़ने से पहले बोले ये 3 शब्द जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 शब्द प्रतिदिन बोलता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए चलो जानते हैं कौन से 3 शब्द हमें सुबह सुबह बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, रोजाना जब भी आप सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और अपनी दोनों हथेलियों को चूमें, इससे बहुत लाभ होता है। नंबर 2, अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए और अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। फिर सूर्य, चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी सुखों का आशीर्वाद। अगर आप बुद्धिमान हो तो जवाब दो। एक बाप ने अपने बेटे को एक फल दिया और कहा कि भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और ठंड लगे तो जला लेना। बताओ कौन सा फल था? सिर्फ कुछ लोग ही इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि यह बातें कड़वी तो है लेकिन सच्ची है। नंबर 1, आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ऐसे तो बस बुराइयां सुनने को मिलती हैं। नंबर 2, किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में तो एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं लोग। नंबर 3, सुकून ढूंढना है तो खुद में मिलेगा, दूसरे लोगों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अगर बातें बुरी लगी हो तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते हो, नहीं तो कमेंट में सच्ची बात लिख सकते हो। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना।